अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार रेसिपी। जब कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाएं, तो आप लोगों की टेंशन दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ ये बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। इसके लिए आपने सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ली है। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो बस हमने प्याज को सबसे पहले गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हल्का सा गुलाबी रंग आना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही प्याज का कलर गुलाबी होना शुरू होगा तब हम इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। मिनटों में झटपट से आप ये सालन बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए कोई ढेर सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन ये सालन इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगा। अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, और टमाटर को भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप चाहें तो टमाटर पीस के भी ले सकते हैं या बारीक चॉप करके काट के भी आप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सालन बनाने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपने देखा प्याज भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी, टमाटर भी चॉप कर लिए, ताकि झटपट से जल्दी से हमारा सालन बन के तैयार हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आपने भी मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है पहले। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं मटर शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास मटर के दाने, तो चलिए इसमें मटर शामिल कर देते हैं। 1 पाव मटर थी, 1 पाव मटर के दाने इसमें मैंने शामिल किए। इसके साथ ही आलू मैंने लिए थे, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। आलू को भी मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट के लिया है, छोटे पीसेस में काट के लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों के साथ दोनों चीज़ों को। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अभी इसमें एक चीज़ हम लास्ट में एक और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने आलू मटर ही सिर्फ अभी डाले हैं, अभी हम इसमें एक चीज़ और भी ऐड करेंगे, पानी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कप भर के पानी के शामिल कर दिए, ताकि आलू इसमें अभी बिल्कुल कच्चे हैं, ताकि आलू इसमें अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गल जाए। तो बस इसे हमने कवर कर देना है, ढककर हम पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अभी इसमें थोड़ा सा देखिए शोरबा बाकी है, और हमने इसका शोरबा पूरा ड्राई नहीं करना है। ये देखिए आलू भी आसानी से देखिए टूट रहा है, आलू एकदम बेहतरीन से गल चुके हैं। अब हमने इसमें उबले हुए अंडे शामिल करने हैं। 3 अदद मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ इसकी जो ग्रेवी है ये थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर दिया है। अब इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर देंगे। अंडों को भी मैंने इस तरीके से देखिए छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया है। अंडे आलू मटर का जो सालन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अंडों से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है जब हम इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का ये सालन दिखने में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसमें हरी मिर्चें साबुत थोड़ी सी डालनी है, और बस इसे कवर कर देना है ताकि अंडों का जो फ्लेवर है वो शोरबे में भी आ सके। तो यहाँ सिर्फ इसको हमने कवर करने के बाद 3 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पर। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डालेंगे। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा ये सालन हमारा दिखने में नज़र आ रहा है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। ये देखें, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाएंगे मेरे बताए गए तरीक़े से ये मज़ेदार सालन की रेसिपी।
तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार हुआ था। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।